काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि यूएस इलीगल इमिग्रेंट्स को भेज तो देगा लेकिन भेजेंगे कैसे, इतनी फ़्लाइट्स कैसे जाएंगी। इस चीज़ का भी काफ़ी जनों ने क्वेश्चन किया था। लेकिन अभी आज जो न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग यही आ रहा है कि वो आर्मी प्लेन में भी लोगों को भेज रहे हैं। अभी रिसेंट में यूएसए ने कोलंबिया में इलीगल इमिग्रेंट्स को आर्मी प्लेन में बैठा के कोलंबिया में भेजा और कोलंबिया ने पहले तो मना कर दिया लेने से कि हम नहीं लेंगे। बट जब यूएस ने टैरिफ लगाने की बात करी कि यदि आप अपने इलीगल इमिग्रेंट नहीं लोगे तो हम आप पर टैरिफ लगा देंगे और आने वाले टाइम के अंदर ये टैरिफ और बढ़ सकता है, तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। और यदि आप इस चीज़ की वेरीफाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर है न्यूज़ का, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो जो लोग भेजे गए उनको हथकड़ियाँ लगा के भेजा गया। कोलंबिया का कहना ये था कि आप हमारे लोगों को इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते कि आप उनको हथकड़ियाँ लगा के भेजो। लेकिन यूएस अपने एक्शन में चल रहा है आज की डेट में, वहाँ पे वो किसी को नहीं सुन रहे। बस एक ही उनका डिसीजन है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो उनकी कंट्री के अंदर हैं वो सब निकालने हैं, चाहे कैसे भी निकालने पड़े। छापेमारी लगातार हो रही है, लगातार गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उसमें फैमिलीज़ को भी भेजा जा रहा है। कोई यंग है, बच्चा है, उसको भी भेजा जा रहा है। कोई राइट्स नहीं देखे जा रहे वहाँ पर। कोई ऐसा कहे कि यदि वो अंडर 18 है तो उसको नहीं भेजा जाएगा, ऐसा नहीं है, सबको भेजा जा रहा है। और ये अभी रिसेंट एक और न्यूज़ भी आ रही है, वो ये है कि वो ग्वाटामाला में भी उन्होंने लोगों को आर्मी प्लेन में बिठा के भेजा है। तो और उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यदि वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सेम वही चीज़ आएगी कि टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। तो काफ़ी कंट्रीज़ ने इस चीज़ के लिए एग्री भी किया है, जैसे कि इंडिया ने एग्री किया है 18,000 पीपल को वापस लेने का। तो ये मीन्स अब उन पे जो खर्चा आएगा भेजने के लिए वो इंडियन गवर्नमेंट उसको पे कर सकती है। तो यदि कोई गवर्नमेंट नहीं पे कर रही तो उनको टैरिफ देना पड़ेगा। तो मतलब उनका एक ही हथियार आज की डेट में चल रहा है कि आप अपने लोगों को वापस लो, यदि आप नहीं ले रहे हो तो टैरिफ लगेगा। आपको यदि यूएस के अंदर अपना सामान बेचना है, यदि आप चाहते हो कि आपका सामान यूएस के अंदर बिके, तो आपको अपने इलीगल इमिग्रेंट्स लेने पड़ेंगे। लगभग यही चीज़ हर एक कंट्री के साथ चल रही है और मैक्सिमम लोग जो है वो डिपोर्ट किए जा रहे हैं कि कोर्ट केस चल रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जल्दी उनके कोर्ट केस भी रिजेक्ट करके भेज दिया जाए, क्योंकि ये टोटली गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि कोर्ट केस जो है वो किस तरीके से एक्सेप्ट करने हैं। तो यदि गवर्नमेंट कहती है उस चीज़ को लेके तो आपको पता है कि फिर डिसीजन जो है कोर्ट तो उसी के अकॉर्डिंग करेगी जो लॉ बनेंगे। तो नए लॉ बनाने में कोई इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ट्रम्प सरकार आई है तो उनका इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके ही कैंपेन चले थे, उन्होंने उसी चीज़ को लेके टारगेट किया था। तो आने वाले टाइम में ये देखने को भी मिलेगा कि जिनके केस कोर्ट में चल रहे हैं तो मैक्सिमम रिजेक्शंस वहाँ से देखने को मिलेंगी। और काफ़ी लोगों का ये था कि जो फैमिली के साथ जा रहे हैं तो उनको वापस नहीं किया जाएगा या वो वहाँ पे रह सकेंगे, बट ऐसा नहीं होने वाला। फैमिली के साथ भी वापस किया जाएगा, ये साफ उन्होंने बोल दिया। और यहाँ तक बोला है कि यदि किसी की फैमिली वहाँ पे लीगली है और उनके पास कार्ड है और यदि वो ये लोग कहते हैं कि जो पर्सन को वो डिपोर्ट कर रहे हैं, यदि उनका कोई फैमिली मेम्बर ऐसा है जिसके पास कार्ड नहीं है, उनके पास पेपर नहीं है, उनके पास लीगल राइट नहीं है, उनको वो वापस कर रहे हैं और फैमिली ये कहती है कि हमारा फैमिली मेम्बर है, इसका इम्पॉर्टेंट है हमारे साथ रहना, तो गवर्नमेंट का कहना है कि वो लोग भी उसके साथ वापस अपनी होम कंट्री में जा सकते हैं। बट किसी को इस बेस पे वहाँ पे नहीं रखा जाएगा कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पे लीगली रह रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी अपडेट्स जो आ रही हैं इस काफ़ी शॉकिंग भी है, क्योंकि ये इमिग्रेशन इंडस्ट्री में पहली बार देखने को मिल रहा है। और इस चीज़ से एक चीज़ का और भी डर है कि यदि यूएस इस तरीके से कर रहा है तो आने वाले टाइम में ये सेम पैटर्न यूके भी कर सकता है, शेंगन भी कर सकता है, कनाडा भी कर सकता है। तो मेरी एक ही सलाह है कि यदि आप अब्रॉड में जाना चाहते हो तो लीगली जाओ, लीगल डॉक्यूमेंट पे जाओ, लीगल पाथवे ही चूज़ करो, तो ही आपके लिए बेटर होगा। इलीगल वे यानी असाइलम लगाना मेरे हिसाब से अब आज की डेट में ठीक नहीं है किसी भी कंट्री के अंदर। यदि आप उस चीज़ को लेके चलते हो तो आने वाले टाइम में आपके लिए प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। हो सकता है कोई भी देश एकदम कोई लॉ लेके आए और कहे कि जिन्होंने असाइलम अप्लाई की हुई है हम उनको नहीं रखने वाले, जो इलीगल हैं वो भी अपने देशों में ये सेम जो कैंपेन है वो चलाएं, क्योंकि ये सब उसी तरीके से चलता है कि उनकी जो वहाँ पे पब्लिक है उनकी क्या डिमांड है।
क्योंकि पब्लिक जब डिमांड करती है तो गवर्नमेंट को करना पड़ता है, क्योंकि सरकारें बनी ही इसी पार्ट पे रही हैं। आप चाहे यूके की गवर्नमेंट देख लो, तो वही गवर्नमेंट आई जिन्होंने इलीगल इमिग्रेंट पे काम करने के लिए बोला कि हम इनको निकालेंगे। पुर्तगाल में भी ये इसी तरीके से गवर्नमेंट चेंज हुई है, इटली में भी चेंज हुई है, ऑस्ट्रेलिया में वही गवर्नमेंट है जिसने कहा कि हम इलीगल इमिग्रेंट जो इमिग्रेशन है इसको कम करेंगे। सेम चीज़ न्यूजीलैंड में भी रही है पिछले 10 साल के अंदर। और भी गवर्नमेंट्स जो हैं अलग अलग कंट्रीज़ में इसी चीज़ को लेके, कनाडा भी इसी चीज़ को लेके चल रहा है। आने वाली गवर्नमेंट जो है वो भी यही कह रही है कि हम इमिग्रेशन को और स्ट्रिक्ट करेंगे। यानी वहाँ की पब्लिक की ये डिमांड है। गवर्नमेंट की डिमांड वही होती है जो पब्लिक की है। यदि पब्लिक की डिमांड आती है तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें यूके में देखने को मिल सकती हैं, जर्मनी में देखने को मिल सकती हैं, और कंट्रीज़ के अंदर भी देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसा मत सोचो कि यदि डोंकी बंद हुई है यूएस की तो बाकी चल रही है तो वो लगा लो, मत लगाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में अगले 1-2 साल में आपको और देशों के अंदर भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो एक बड़ी अपडेट है। ऐसी और अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इमिग्रेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे हम अब तक लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।